हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। आपको क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, उसके बाद हिंदी में, और उसके बाद आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? Which of the following research focuses on enhancing the corpus of knowledge in a given field? इनमें से कौन सी रिसर्च जो है नॉलेज एनहेंस करने के ऊपर फोकस करती है? ऑप्शन दिए गए हैं एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, इवेल्युएटिव रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च। आप क्वेश्चन वीडियो पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। आप क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से दें, उसके बाद ही करेक्ट आंसर देखें। सेम क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा शोध किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान के कोश को बढ़ाने पर केंद्रित है? ऑप्शन दिए गए हैं कार्रवाई अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च, मूल्यांकन अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, उसके बाद खुद से आंसर दें, उसके बाद ही करेक्ट आंसर देखें। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 फंडामेंटल रिसर्च। हिंदी में क्या हो जाएगा आंसर? मौलिक अनुसंधान। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आइडेंटिफाई द की फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। आपको रिसर्च के फीचर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से फीचर्स जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च के हैं। कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं? एक्चुअल सेटिंग्स एज अ सोर्स ऑफ डाटा, control, observe and measure as main operations, data take the forms of words or pictures, concerned with participant perspective, hypothesis making and hypothesis testing। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 है ए सी एंड डी ओनली, ऑप्शन नंबर 2 ए बी एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर 3 बी सी एंड डी ओनली, एंड ऑप्शन नंबर 4 सी डी एंड ई ओनली। सेम क्वेश्चन हिंदी में। गुणात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताओं की पहचान करें। डेटा के स्रोत के रूप में वास्तविक सेटिंग्स, मुख्य संचालन के रूप में नियंत्रण, निरीक्षण और माप, डेटा शब्दों या चित्रों का रूप लेता है, प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य से संबंधित, परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण। इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? केवल ए सी और डी, केवल ए बी और सी, केवल बी सी और डी, केवल सी डी और ई। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 ए सी एंड डी ओनली। सेम आंसर हिंदी में हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एम्प्लॉयज इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म फॉर शिफ्टिंग एज एविडेंस एंड डेटा। इनमें से कौन सा रिसर्च मेथड इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को एम्प्लॉय करता है एविडेंसेस और डेटा को शिफ्ट करने के लिए? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, ऑप्शन नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन 3 हिस्टोरिकल मेथड, ऑप्शन 4 डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड। सेम हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि साक्ष्य और डेटा के रूप में जांच के लिए आंतरिक और बाहरी आलोचन का उपयोग करती है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्व कार्योत्तर विधि, ऑप्शन 2 प्रायोगिक विधि, ऑप्शन 3 ऐतिहासिक विधि, ऑप्शन 4 वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 हिस्टोरिकल मेथड या ऐतिहासिक विधि। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट है असर्शन, सेकंड है उसका रीजन। असर्शन क्या दी गई है? रिसर्च एथिक्स इज अ मस्ट इन ऑर्डर टू लेंड क्रेडिबिलिटी टू द रिसर्च फाइंडिंग्स एंड देयर यूज इन ऑथेंटिक सिचुएशंस। असर्शन में क्या कहा गया है? रिसर्च एथिक्स ज़रूरी होती है फॉलो करनी, क्योंकि रिसर्च एथिक्स फॉलो करके ही हम क्या है रिसर्च फाइंडिंग्स में क्रेडिबिलिटी दे सकते हैं और उनका ऑथेंटिक सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। रीज़न क्या दिया गया है? Application of ICT in research vouches for credibility of research results। रीजन में कहा गया है कि आईसीटी का जब हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या है रिसर्च रिजल्ट्स में क्रेडिबिलिटी आती है।
ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 3 ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन 4 ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सेम हिंदी में देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए में क्या कहा गया है, अनुसंधान निष्कर्षों और प्रामाणिक स्थितियों में उनके उपयोग को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अनुसंधान नैतिकता आवश्यक है। कारण कहा गया है, अनुसंधान में आईसीटी का अनुप्रयोग अनुसंधान परिणामों की विश्वसनीयता की पुष्टि करता है। इसके भी ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन 3 ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन 4 ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हिंदी में आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या दी गई है, द पॉपुलेशन इन रिसर्च मीन्स अ डिफाइंड एग्रीगेट ऑफ समथिंग विच इज द फोकस ऑफ स्टडी। स्टेटमेंट 2, a sample is a sub aggregate drawn from a defined aggregate to represent it। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पॉपुलेशन है रिसर्च में उसका क्या मतलब है, एक डिफाइंड एग्रीगेट किसी भी चीज़ का जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि सैंपल जो है वो सब एग्रीगेट है जिसे हमने एग्रीगेट से निकाला है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन नंबर 1 है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और खुद से आंसर दें, उसके बाद ही करेक्ट आंसर दिखिएगा। अब सेम क्वेश्चन को हम हिंदी में देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, अनुसंधान में जनसंख्या का अर्थ है किसी चीज़ का परिभाषित समुच्चय जो अध्ययन का केंद्र है। कथन 2, एक नमूना एक परिभाषित समुच्चय के तैयार किया गया एक उप समुच्चय है जो इसे दर्शाता है। इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन 2 कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन 4 कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सत्य है। इसका सही आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी कि दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, identify sampling procedures in which units are chosen given an equal and independent chance। आपको सैम्पलिंग प्रोसीजर्स दिए गए हैं, आपको इनमें से वो सैम्पलिंग प्रोसीजर्स चूज करने हैं जिसमें क्या है, हर यूनिट को इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस मिलता है। कौन कौन से प्रोसीजर दिए गए हैं आपको, कोटा सैम्पलिंग प्रोसीजर, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग प्रोसीजर, डायमेंशनल सैम्पलिंग प्रोसीजर, रैंडम सैम्पलिंग प्रोसीजर, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग प्रोसीजर। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन नंबर 1 है ए बी एंड सी। ऑप्शन 2 बी सी एंड डी ओनली। ऑप्शन 3 सी डी एंड ई ओनली। ऑप्शन नंबर 4 बी डी एंड ई ओनली। सेम क्वेश्चन हिंदी में, नमूना प्रक्रियाओं की पहचान करें जिसमें इकाइयों को समान और स्वतंत्र मौका देते हुए चुना जाता है। कोटा नमूना प्रक्रिया, स्त्रीकृत नमूनाकरण प्रक्रिया, आयामी नमूना प्रक्रिया या ट्रिक नमूना प्रक्रिया, व्यवस्थित नमूना प्रक्रिया। इसके ऑप्शन भी क्या देंगे, ऑप्शन नंबर 1 है केवल ए बी और सी। ऑप्शन 2 केवल बी सी और डी। ऑप्शन 3 केवल सी डी और ई। ऑप्शन 4 केवल बी डी और ई। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बी डी एंड ई ओनली। हिंदी में केवल बी डी और ई। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, What is the usual sequence of steps in the scientific method? साइंटिफिक मेथड का क्या प्रोसेस होगा, आपको इन स्टेप्स को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स, फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल्स। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1 है ए सी बी डी ई। ऑप्शन 2
BCAED, ऑप्शन 3 CDEBA एंड ऑप्शन 4 BACED। आपको इन स्टेप्स को किस में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। सेम क्वेश्चन हिंदी में, वैज्ञानिक पद्धति में चरणों का सामान्य अनुक्रम क्या है? चर की पहचान करके परिकल्पना बनाना, महसूस की गई आवश्यकता जो समस्या पैदा कर रही है, कठिनाई और समस्या विवरण सूत्रीकरण की पहचान करना, डेटा विश्लेषण और व्याख्या, उपयुक्त अनुसंधान उपकरणों का उपयोग करके डेटा का संग्रह। इसके भी वही सेम ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। पहले बी आएगा, उसके बाद सी, देन ए, देन ई और लास्ट में आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम एम्फसिस पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव्स एंड यूजेस एन एम्पिरिको इंडक्टिव अप्रोच। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम जो है वो पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव पे एम्फसाइज करती है और एक एम्पिरिको इंडक्टिव अप्रोच का यूज करती है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? इन द सेम रिसर्च प्रोजेक्ट इट इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल टू यूज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक सेम रिसर्च प्रोजेक्ट में ये ना तो पॉसिबल है और ना ही डिजायरेबल है कि हम दोनों तरीके की यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों का ही यूज़ करें। अब इसमें आपको ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन 2 बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सेम हिंदी में देखेंगे क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान प्रतिभागी दृष्टिकोण पर जोर देता है और एक अनुभवात्मक प्रेरक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। कथन सेकंड है एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान प्रतिमान दोनों का उपयोग करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। इसमें क्या ऑप्शन दिए गए हैं आपको? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन 2 कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। ऑप्शन 3 कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन 4 कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अब इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। हिंदी में क्या आंसर हो जाएगा? कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द रिसर्च मेथड विच फोकसेस ऑन एस्टैब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप विद कंट्रोल्स अमंग वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट मॉडरेटर एंड डिपेंडेंट इज कॉल्ड। एक रिसर्च मेथड जिसमें हम कैजुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल करके। वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट, मॉडरेटर और डिपेंडेंट। उसे हम कौन सा मेथड कहेंगे? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। ऑप्शन 2 सर्वे मेथड। ऑप्शन 3 केस स्टडी मेथड। ऑप्शन 4 एक्सपेरिमेंटल मेथड। सेम हिंदी में, अनुसंधान विधि जो चर के बीच नियंत्रण के साथ कारण संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है, स्वतंत्र, मॉडरेटर और आश्रित, को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है पूर्व कार्योत्तर विधि। ऑप्शन 2 सर्वेक्षण विधि। ऑप्शन 3 केस स्टडी विधि। ऑप्शन 4 प्रायोगिक विधि। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 एक्सपेरिमेंटल मेथड। हिंदी में क्या हो जाएगा? प्रायोगिक विधि। नेक्स्ट 10th और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड इन एम्पिरिकल रिसर्चेस। इनमें से कौन से मेथड्स को हम एम्पिरिकल रिसर्च में यूज़ करते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इंडक्टिव मेथड। ऑप्शन 2 डिडक्टिव मेथड। ऑप्शन 3 इनिशिएटिव मेथड। ऑप्शन 4 साइंटिफिक मेथड। सेम क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे। अनुभवजन्य शोधों में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 प्रेरक विधि। ऑप्शन 2 निगमनात्मक विधि। ऑप्शन 3 पहल विधि। ऑप्शन 4 वैज्ञानिक विधि। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक विधि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें।